देखो, अभी तो साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है ना कि हम फीमेल्स बहुत पावरफुल होती हैं। लेकिन क्यों हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाती, उन सपने को पूरा नहीं कर पाती जो हम पाना चाहती हैं, जो हम करना चाहती हैं? क्योंकि मिथ मिथ ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। बहुत कम ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा किया है, और जो की है ना वो बहुत आगे गई हैं। अभी हाल ही में रिसेंटली सुनीता विलियम्स जी अंतरिक्ष से वापस आ गई, चांद से वापस आ गई, और वहाँ पर 9 महीने उन्होंने जिस तरह से बिताए वो शायद ही कोई और फीमेल बर्दाश्त कर सकती है या उतना पेशेंस रख सकती है। लेकिन उन्होंने किया। उस अंधेरे में, उस गुमनामी में जहाँ पर कोई अपना नहीं है, न खाना, न पानी, न हवा, वहां पर कैसे उन्होंने 9 महीने बिताए। लेकिन बस इतने स्ट्रॉन्ग और इतनी पॉजिटिव कि हर वक्त यही सोचती रही कि मैं वापस लौटूंगी। और शायद उनकी यही पॉजिटिविटी उनको यहाँ पर खींच के ले आई। मजबूर होना पड़ा यूनिवर्स को भी, भगवान को भी उनकी हेल्प करने के लिए। अब इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? आज सुनीता विलियम्स जी ने जो किया वो शायद ही कभी किसी ने किया होगा। तो क्या वजह है कि कुछ लड़कियां, कुछ फीमेल्स तो इतनी आगे चली जाती हैं और कुछ अपनी ही लाइफ में स्टक हो जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती, जो चाहती हैं वो सब फेल हो जाता है क्योंकि वो सेल्फ लव नहीं करती हैं। वो मिथ में जकड़ी होती हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। और ये मिथ उनके माइंड में क्रिएट कहाँ से होते हैं? सारा हमारी सोसाइटी से ही आता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मतलब हमारे पैमाने ना कोई और सेट करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, हमारे लिए 20 साल बाद क्या होने वाला है, ये सब सबको पहले से ही पता होता है। और यही बात सुनते सुनते ना उनकी जो मेंटल कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाती है ना कि वो कुछ भी खुद के लिए करने के पहले ना 100 बार सोचती हैं। तो मैं बता दूं कि सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी वो नहीं है जिसमें ना कोई हमें चुनता है। सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी तो वो होती है ना जिसमें हम खुद से खुद को चुनते हैं, खुद को प्यार करते हैं। यार, किसी दूसरे से प्रेम की उम्मीद करने से जरूरी होता है ना सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। अब आपके पास जो चीज़ रहेगी नहीं वो आप दूसरों को दोगे कहाँ से? तो जब खुद से प्यार करोगे ना, आपके अंदर प्यार भरा रहेगा, और जो भी आपके आसपास रहेगा ना वो सारा प्यार आप उनके ऊपर ही तो लुटाओगे। तो आज मैं ऐसे ही कुछ मिथ्स के ऊपर बात करने वाली हूँ जिन मिथ्स ने हम फीमेल्स की पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं। तो अगर आप भी फीमेल हैं, अगर आप मेल हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बिकॉज हो सकता है आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी वाइफ ही हो। अगर आप नया नज़रिया रखते हैं तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करूँगी ना जिनको तोड़ दें अगर आप ना, तो आप वो पा सकती हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं मिथ नंबर 1। तो सबसे पहला मिथ, अकेली औरत असुरक्षित होती है। तो हमें ना बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि अकेले रहना खतरे से भरा है, अधूरा है, और ये डर हमारे अंदर इस कदर रच बस जाता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी, मौके मिलने पर भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं और पूरी लाइफ ऐसे गुमनामी में बिता देते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रह के जी लेते हैं। पर बहुत सारी गर्ल्स, वुमेन्स आज ऐसी हैं जिन्हें तुम देख सकती हो कि वो बाहर निकल रही हैं, अपने काम को पूरा कर रही हैं, अपने गोल को अचीव कर रही हैं, नाम कमा रही हैं, अनजान गलियों में अकेले जा रही हैं, आ रही हैं अपने काम के वास्ते, जिंदगी को जी भर के जी रही हैं, हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, साथ साथ अपने करियर में भी आगे बढ़ रही हैं। और तुम बैठी रहो ऐसे अंधेरे कोने में, कमरे में। और जो बची हैं वो क्या करती हैं? वो बस सोचती हैं कि मैं तो बस इसीलिए पैदा हुई हूँ, लड़की बनी हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और बस 100 पीस बन के बैठी रहेंगी। कपड़े अच्छे अच्छे पहनेंगी, अच्छा सा हेयर स्टाइल करेंगी, खूब मेकअप लगाएंगी, रील्स बनाएंगी, बस यही उनके लाइफ का एम है। पर ये सब तुम्हारे भुलावे हैं, ठीक है? लड़कियां सिर्फ इसलिए नहीं होती कि वो मेकअप करती रहें, ये सब भुलावे में इसीलिए रखा जाता है कि पूरी लाइफ तुम इसी में फंसी रहो
और ज़िंदगी तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो अभी भी समय है, जागो, अपने करियर पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सुंदर अगर तुम हो ना तो बिना मेकअप के भी तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। अगर तुम्हारी आवाज़ मीठी है ना तो तुम्हें और तुम्हारी स्किन पे ग्लो है, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, तुम्हारे अंदर अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत है ना, तो तुम ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो। तो अभी भी समय है, उठो और बाहर निकलो, अपनी बेड़ियाँ खोलो, अपने चमकदार भविष्य को आगे बढ़ाओ। एंड नाउ मिथ नंबर 2, तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारी शादी है। तो बचपन से ही लड़कियों को यही ज्ञान दिया जाता है ना कि क्या करोगी पढ़ाई लिखाई करके, क्या करोगी गाड़ी चला के, क्या करोगी और चीज़ें करके। तुम्हें तो बस खाना बनाना सीखना है, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे बड़ा करियर है, तुम्हारी शादी, वो तुम्हारा वेट कर रहा है और तुम वही करती हो। तुम घुस जाती हो चौके में, किचन में और झाड़ू पोछा करने में, रोटी बनाने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, तुम्हें अपने माता पिता की हेल्प भी करनी चाहिए, पर उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस करो। तुम्हें लगता है कि बस किचन में रहना है और सजना संवरना है बस, और तो कुछ है नहीं लाइफ में। अरे उन लड़कियों को देखो जिनकी शादी होती है लेकिन टूट जाती है, लेकिन वो नहीं टूटती, वो दर्द सहती हैं लेकिन फिर भी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हैं, ज़िंदगी को अपनाती हैं। वो सोचती हैं कि ठीक है, क्या हुआ अगर हमारी शादी टूट गई, हमारी शादी हमारी कहानी का हिस्सा हो सकती है, हमारी पूरी कहानी नहीं, और वो अपनी नई कहानी लिखती हैं क्योंकि वो स्ट्रांग होती हैं। तो तुम भी सुनो और थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, किचन से बाहर आओ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने नॉलेज को आगे बढ़ाओ, एक्सेल करो और दुनिया में वो करो ना जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। एंड नाउ मिथ नंबर 3, एक अच्छी भारतीय लड़की की परिभाषा बनो। तो एक अच्छी भारतीय लड़की की परिभाषा क्या होती है? यही ना कि वो अपने देश का नाम रोशन करे, वो ऐसा काम करे कि उसके ऊपर प्राउड फील हो। अब ये काम घर में बंद होके तो हो नहीं सकता, अपने आप को पिंजड़े में कैद करके तो हो नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नियम तोड़ने पड़ेंगे, कुछ बेड़ियाँ तोड़नी पड़ेंगी, तुम्हें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे और कुछ जवाब देने पड़ेंगे। इन सब के लिए तैयार रहो। अगर अपना भविष्य सुनहरा गोल्डन देखना चाहती हो तो इन सब के लिए तैयार रहो, ना कि वैसी बनो जैसी ये सोसाइटी तुमसे चाहता है, सीधी सादी, आज्ञाकारी, पलट के जवाब न देने वाली। ऐसी लड़कियां अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, वो हर काम दूसरों के कहने पे करती हैं, वो दूसरों के लिए जीती हैं और दूसरों के लिए ही मर जाती हैं, जिनका कभी कोई नाम भी नहीं जानता। तो तुम्हें ऐसी लड़की नहीं बनना है, तुम्हें अपने लिए जीना है। ना कहना बगावत है, अपमान है। तो सारी गर्ल्स ध्यान से सुनो, ना कहना बगावत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तब तुम ना कहती हो, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। खुद की रिस्पेक्ट करती हो, तुम खुद से प्यार करती हो। तो तुम्हें सिखाया जाता है कि लड़ाई से बचो, झुको, लेकिन जब तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है, तुम्हें किसी के भी सामने बैठा दिया जाता है, तुम्हारी प्रदर्शनी लगाई जाती है कि देखो, लोग तुम्हें चलवा के देखते हैं, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहते हैं, तुमसे पूछा जाता है सैकड़ों सवाल कि तुम्हें खाना बनाने आता है, तुम्हें कपड़े धुलने आते हैं, तुम्हें ये आता है कि नहीं, वो आता है कि नहीं। तुम परेशान हो जाती हो, तुम झला के बोल देती हो कि मुझे नहीं करनी शादी, मुझे ये पसंद नहीं है। तो लोगों को लगता है, खासकर तुम्हारे माता पिता को, कि ये तो अपमान हो गया, बगावत हो गई, बेइज्जती हो गई। पर ये बहुत गलत है। जब दूसरों को हक है तुम्हें तोलने का, तो एक बार अगर तुमने तोल दिया तो कैसी बगावत। तुमने तो बस ना कहा, वो भी बिना गुस्से के, बिना तमाशे के, बस एक गरिमा के साथ, और इतना काफी। एंड नाउ मिथ नंबर 5, तुम्हें कदम कदम पे सहारे की ज़रूरत है, और ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम इतनी खुद के अंदर स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है जो यूनिवर्स ने खुद तुम्हें दी है। अभी सुनीता विलियम्स जी के बारे में मैंने जो बताया, वो तो चांद पे अकेली चली गई, उनके पास कोई सहारा नहीं था, और वहाँ भी ऐसे सिचुएशन में फंस गई
कि आने की उम्मीद ही नहीं बची थी, फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अपने पॉजिटिविटी में लगी रही, अपने प्रयास में लगी रही। तो बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तुम्हारी पहचान खुद बन जाती है, तुम खुद अपना सहारा बन जाते हो। बस आगे बढ़ते रहो बिना किसी प्लान के। स्टेप उठाओ, कदम उठाओ। जब एक बार कदम उठ जाता है ना, तो मंजिल पे जाके ही रुकता है। मालूम है तुम रास्ता भटकोगी, कंफ्यूज होगी, लेकिन चलते रहो। और हर उस लड़की के लिए, औरत के लिए तुम मिसाल बनो, आगे बढ़ो। एंड नाउ मिथ नंबर 6, तुम्हारा कोई घर नहीं। तो बचपन से ही सारी लड़कियों को जब वो छोटे होते हैं तभी से उन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हें तो एक दिन दूसरे के घर जाना है। और जब तुम वहाँ जाते हो ना, तो वहाँ तुमसे ये कहा जाता है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। तो औरतों के बिना, लड़कियों के बिना क्या कभी कोई घर बना है? लेकिन तुम जहाँ भी रहोगी, तुम खुद अपना घर हो। तुम खुद अपने घर को डिज़ाइन कर सकती हो, अपने संस्कारों से, अपने सोच से, अपनी हंसी से, अपनी खिलखिलाहट से, अपने ज्ञान के प्रकाश से उसमें रोशनी कर सकती हो। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है। तो अपने आप को वेस्ट मत जाने दो। जिस दिन से तुम्हें समझ में आ जाए, उसी दिन से अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। क्योंकि फिर बाद में यही होता है कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तो तुम अपने ऊपर फोकस करो, अपने भविष्य को बनाओ और अपने लिए अपना झोपड़ा बनाओ, अपना घोंसला बनाओ। क्योंकि तुम जहाँ हो, घर वहीं है। एंड मिथ नंबर 7, तुम्हारी पहचान तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी शादी है। और ये सबसे बड़ा मिथ है। हम दूसरे की पहचान क्यों लें? हमें अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। और ये तभी होगा जब तुम फोकस करोगी खुद के ऊपर, खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के सेल्फ लव के ऊपर, खुद का ध्यान रखोगी, खुद की केयर करोगी, खुद को गलत आदतों से बचा के सुरक्षित रखोगी अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। और नहीं तो ये सोसाइटी तुम्हारा सरनेम भी तुमसे छीन लेती है शादी के बाद। शादी के पहले तुम्हारा सरनेम कुछ और होता है, शादी के बाद तुम्हारा सरनेम कुछ और हो जाता है। कहीं भी फॉर्म भरने में, कहीं भी किसी भी जगह सिर्फ तुम्हारे पति का नाम यूज होता है, तुम्हारा नाम नहीं। तो अपने नाम को इतना अच्छा बना दो, इतना क्वालिटी उसमें भर दो ना, कि तुम्हारा नाम तुम्हारी पहचान बने। तुम्हें किसी सरनेम की, किसी फैमिली की, किसी भी शादी की ज़रूरत ना पड़े अपने पहचान को जाहिर करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली नहीं होनी चाहिए, शादी नहीं होनी चाहिए, बट पहचान बहुत पर्सनल चीज़ होती है। ये खुद की होनी चाहिए। हम क्या हैं? और ये सवाल अभी वीडियो देखने के बाद खुद से बैठ के पूछो कि तुम क्या हो, क्या कर सकती हो, तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, तुम्हें क्या करना चाहिए। सर्च करोगी तो बहुत सारी ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिसको पढ़ के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम निकल पड़ोगी एक नई राह पे, नई पहचान बनाने। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मिथ ना जिनकी बेड़ियां सालों से हमें जकड़े हुए हैं, पर अब समय आ गया है इन्हें खोलने का, इनसे आजाद होने का। क्योंकि अगर तुम भगवत गीता पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे ना, तो उसमें औरतों के अधिकार कुछ और थे। उनकी अपनी एक खुद की सत्ता थी, उनकी एक खुद की पहचान थी। जरूरत है बस जगने की, आंखें खोलने की। अब सोना बंद करो और जाकर अपनी एक नई पहचान बनाओ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने नियर एंड डियर को भर भर के शेयर करना। मैं मिलती हूँ ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।